नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट अनकही दास्तान। पेश है पार्ट 1 शांत विद्यार्थी अमन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कुछ स्टूडेंट्स को मदद करने में बड़ा मजा आता है और खासकर लड़कियों का सामान उठा के रखना हो तो जल्दी जल्दी सामान चढ़वा देते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सीट पे पहुंच गए थे क्योंकि रिजर्वेशन पहले से ही था। अमन को ऊपर वाली सीट मिली थी, लेकिन मन में था कि काश अंजलि के बगल में सीट मिल जाए तो और मजा आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अमन की सीट अंजलि और ईशा की सीट से अलग थी। जब सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए तो एक बार सबको गिन लिया गया कि जितने जा रहे हैं उतने हैं कि नहीं। लड़कियां खाने में अलग अलग आइटम लेके आई थी, कोई मठरी तो कोई ड्राई फ्रूट्स तो कोई नमकीन तो कोई सूखे समोसे। लेकिन लड़के खाने में कुछ भी नहीं लाए थे। ट्रेन अपने सही टाइम पर चल रही थी। सभी के मन में एक नया जोश था। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। रात के 11 बजे थे। अमन बीच बीच में अपनी ऊपर की सीट से अंजलि को झांक लेता था और अंजलि भी देख लेती थी। लगभग थोड़ा थोड़ा सबको एहसास था कि अमन की नजर अंजलि के लिए अलग है। इसी बीच एक लड़की ने मठरी निकाली और कई लोगों को देने लगी। अमन को भी दिया। फिर अचानक लड़कियों ने प्लान बनाया कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं। अंजलि के ग्रुप की एक लड़की ने जय, अमन और लड़कों को बोला। अमन शायद इसी का इंतजार कर रहा था। यार साला कोई तो बुलाए। अमन तुरंत नीचे आ गया और फिर अंजलि ईशा के साथ 2-3 लड़कियां एक तरफ और अमन, जय और 1-2 लड़के एक तरफ हो गए। अमन और बाकी लड़के उतना फ्रैंक नहीं थे जितना कि शहर की लड़कियां। सभी मस्ती के साथ अंताक्षरी खेलने लगे। अल्फाबेट वाली इसमें जय का बेस्ट था और सॉन्ग वाली में अमन का था। अब जब अमन की बारी आई तो अमन ने दिल से अंजलि के लिए एक गाना गाया। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम। अमन ने अपनी सारी भावनाओं को इस गाने में डाल दिया था, पर आवाज तो अच्छी नहीं थी। ईशा ने बोला, वाह वाह अच्छा गाते हो। मौज लेते हुए कहा, वैसे किसके लिए गाया? अमन शर्माते हुए, सच में? ईशा, हाँ। अमन अंजलि की तरफ इशारा करते हुए, लगता है किसी और को अच्छा नहीं लगा। अंजलि समझ गई थी कि ये मेरे लिए था और केवल मुस्कुरा दिया। अमन के लिए इतना ही बहुत था। अब किसी को नींद तो आ नहीं रही थी। सभी मौज मस्ती में गा रहे थे। आंखें बीच बीच में टकरा जाती और ऐसा लगता कि यह रात, ये पल यहीं ठहर जाए और ये ट्रेन यहीं खड़ी हो जाए। फिर कुछ लोगों को नींद आने लगी और सोने के लिए जाने लगे। अमन भी सोने के लिए अपनी सीट पर चला गया। ट्रेन सुबह अंबाला 8 बजे पहुंची। वही उसका अंतिम स्टेशन था। सभी उतरने के लिए तैयार थे। लगभग सभी स्टूडेंट्स 6-7 बजे उठ गए थे और लड़कियां जो नाश्ता लाई थी सबने खाया। अमन और जय भी उस रात से लड़कियों के लिए खास हो गए थे। जब अमन ट्रेन से उतरा तो ऐसा लगा कि कहाँ आ गए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका इतनी दूर आना पहली ही बार था। अंबाला स्टेशन से बाहर आते ही सर ने 4 बोलेरो बुक किए, जिसमें एक बोलेरो में एक सर जो आगे बैठ गए और सारी लड़कियों के साथ अमन अकेला लड़का। बाकी लड़के और सर चपरासी के साथ दूसरी गाड़ियों में। अमन को लड़कियों ने अपने साथ बैठने के लिए बोल दिया था क्योंकि अमन का हंसमुख स्वभाव था और बातचीत भी कर लेता था और बाकी स्टूडेंट्स लड़कियों से कम ही बात करते थे। अमन पूरे जोश से भरा हुआ था, मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसी के पास हो, क्योंकि इस उम्र में उत्साह कुछ अलग ही रहता है। अमन को लग रहा था टूर में तो अंजलि का दोस्त बना ही लूंगा। पहाड़ों का सफर। अंबाला से शुरू होता है पहाड़ों का सफर। हमारी गाड़ियां चल चुकी थी। जैसे ही हम अंबाला से चंडीगढ़ पहुंचे तो नज़ारे ही बदल गए। अमन लड़कियों के साथ अपनी प्लास्टिक की सूटकेस लिए बैठा था। मन में हिचकिचाहट भी थी
क्योंकि सबके साथ अकेला ही था। चंडीगढ़ का मौसम बिल्कुल साफ, पहाड़ दूर से दिख रहे थे। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा और लग रहा था कि ये भी है इस धरती पर। साफ सुथरे रोड, हरे भरे पेड़, आसमान में बादलों से धूप झांक रही थी। न गर्मी और न सर्दी थी। नजारा जन्नत से कम नहीं था। तथा ऐसे सुहाने मौसम में अपने क्लासमेट्स का साथ, फिर क्या कहना। अमन बोलेरो के पीछे 3-4 लड़कियों के साथ बैठा था, जिसमें अंजलि और ईशा भी थी। बाकी बीच वाली सीट में बैठी थी। ऐसे मस्त मौसम में फिर गाने वाने शुरू हो गए। जैसे ही चंडीगढ़ से 10-15 किलोमीटर चले ही थे, अचानक पहाड़ों के घुमावदार रास्ते आने लगे। थोड़ी देर बाद कई लोगों का जी मिचलाने लगा। अमन को भी उल्टी जैसी लगने लगी, क्योंकि जैसे ही मैदान से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है। और मजेदार ये था कि किसी ने इसके बारे में बताया भी नहीं था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जब अंदर से तबीयत सही ना लगे तो सब फीका पड़ जाता है। अमन को अब लग रहा था कि कब गाड़ी शिमला पहुंचे। गाने वाने सबके बंद हो गए थे, बस ध्यान घुमावदार रास्तों में था। सिर घुमा जा रहा था, दर्द भी होने लगा। अचानक घुमावदार रास्तों की वजह से अमन की सूटकेस गाड़ी से गिरकर खुल गई। जैसे ही खुली तो सारे कपड़े और कपड़ों में रखे 20-20 के लगभग 2000 रुपए के नोट रास्ते में बिखर गए। तुरंत ईशा और सब लड़कियों ने गाड़ी रुकवाई तथा ईशा, अंजलि और सब उतर के सारा सामान बीनने लगे। इन सब में ईशा ने बहुत मदद की। इस बीच सबको थोड़ा रेस्ट भी मिल गया था। बाकी गाड़ियां भी आ गईं जो पीछे थी। इस घटना को सुनकर सब हंसने लगे। अमन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पर क्या करता, जो हो गया सो हो गया था। सब रेस्ट के बाद फिर चल पड़े। फिर से सबका ध्यान घुमावदार रास्ते में लग गया। पहाड़ों को देखने से लग रहा था मानो वे बुला रहे हो। अमन बोला, क्यों ईशा, अगर तवा लाई हो तो दे दो सरदर्द की। ईशा ने अपने बैग से उल्टी और सरदर्द की गोली निकाली और दी। ये देखकर अमन ने कहा, हद है, दवा लिए बैठी हो पर दे नहीं रही हो। और हंसते हुए कहा, कैसी डॉक्टर हो, मरीज मर जाएगा तब दवा दोगी। सफर में कुछ भी हो, पर कहते हैं कि अगर सामने वो हो जिस पे तुम फिदा हो तो इंसान सब सह लेता है। अमन का यही हाल था। सब बर्दाश्त कर रखा था, बस इंतजार था कि कब शिमला पहुंचे। करीब 4 घंटे की कश्मकश यात्रा के बाद शिमला की वादियों में शाम 4 बजे पहुंच गए थे। चूंकि प्रोफेसर सर ने पहले से होटल बुक कर रखा था तो सीधे वहीं पहुंचना था। शिमला का होटल, 25 अक्टूबर 2005 का दिन। सभी शिमला पहुंचते पहुंचते बहुत थक चुके थे, लेकिन वहां का नज़ारा देखते ही अमन और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां के खूबसूरत नज़ारे, मौसम, पहाड़, साफ मौसम, मंद मंद ठंड पागल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है। अमन की आंखों ने इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी थी। शायद उस टाइम किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी थी। अमन ने इस खूबसूरती भरे मौसम में जब अंजलि को देखा तो उसके दिल में एक ही ख्याल आया। वादियों को देखा तो लगा कि मौसम प्यार का है। जब तुमको देखा तो लगा कि ये वक्त इजहार का है। हमारे सर ने होटल नागसंस में पहले से बुकिंग करा रखी थी, तो सभी लोग बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए और सब अपना अपना सामान लेके होटल की ओर चल दिए। अमन बेहद खुशी और फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और सोचा कि जितने दिन रहेंगे मजे करेंगे, क्योंकि शायद ये पल, ये साथ दोबारा ना मिले। क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे ही मौके होते हैं जब हम अपने कॉलेज के क्लासमेट्स के साथ ऐसा मौका मिलता है। अमन को लग रहा था कि यह खूबसूरत नज़ारे अपनी बाहों में भर लूं और हमेशा के लिए कैद कर लूं। सभी जैसे तैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चढ़ते होटल में पहुंचे। चूंकि इतनी चढ़ाई थी और ऊपर से पतले पतले रास्ते थे, कुछ लोग तो बहुत तेज हाँफ रहे थे। हमारे सर लोगों की हालत खराब थी तथा लगभग सबकी वही हालत थी। होटल में पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली और कुछ लोग जाकर तुरंत बैठ गए। थोड़ी देर बाद होटल के रिसेप्शन में सर ने बात की। सभी लड़कियां एक साथ अपना सामान लिए झुंड में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि सुंदर मौसम के साथ खूबसूरत सुंदरियां आसमान से जमीन पे उतरी हैं।
ठंड का मौसम हो रहा था। कोई कोई अपने स्वेटर और कई लोगों ने तो जैकेट पहन ली थी। अमन ने भी अपनी स्वेटर निकाल कर पहन ली थी। होटल के रिसेप्शन में रूम अलॉट होने के बाद सभी को बोला गया, ऊपर चलो। सभी ने घबरा कर जवाब दिया, अभी और ऊपर। चूंकि होटल कई फ्लोर में बना था, वहां के घर और होटल ऐसे ही थे, जहां एक तरफ गहरी वैली का नज़ारा दिखता था तो दूसरी साइड रूम बने हुए थे। वैली की तरफ बनी बालकनी से सबको अपने अपने रूम में जाना था। सभी लाइन से चलने लगे, आगे लड़कियां, फिर उनके पीछे एक साथ लड़के पीछे पीछे चलने लगे और ऊपर से देखने पर गजब का नज़ारा दिख रहा था। शाम के लगभग 5 बजे थे। सूरज की मंद मंद रोशनी ने मौसम की सुंदरता बढ़ा दी थी। कहते हैं पहाड़ों की सुबह और शाम इतनी खूबसूरत और मनमोहक होती है, जिसे देखकर आत्मा को सुकून मिल जाता है।